साध संगत जी बड़े प्यार से कहे धन्यकार जी महापुरुषों जी। सतगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी, कैकेयी का दृष्टांत जब रामायण में आता है साध संगत जी, तो कुछ महात्मा, कुछ सज्जनगण कैकेयी को कहते हैं कि ये पापिनी है, अभागिनी है, तरह तरह के नाम देते हैं। साध संगत जी जरा सोचें कि जब उसने राजा दशरथ से वो वरदान मांगे दोनों कि प्रभु श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास और भरत को 14 वर्ष का राज। साध संगत जी अगर लोभी होती, जरा चिंतन करें कि अगर वो लोभी होती तो राम को पूरे जीवन के लिए वनवास मांगती और भरत को पूरे जीवन के लिए राज्य मांगती। स्वाभाविक है, कोई भी माँ अगर लोभी होगी तो अपने पुत्र का आजीवन ख्याल करेगी, लेकिन 14 वर्ष ही उसने क्यों मांगा। साध संगत जी, भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब उनकी आँख पर बचपन में हाथों से बंद किया और ये वचन रखाया कि माँ अगर तुम मुझे पहचान लोगी तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा, और नहीं पहचान पाओगी तो तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी। साध संगत जी माँ भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न का नाम लेती हैं और जान नहीं पाते हैं कि राम ऐसा कर सकता है। तो साध संगत जी जब बात झूठ होती है तो हार जाती हैं और भगवान कहते हैं कि इसके बदले आपको कुछ प्रण देना पड़ेगा, कुछ वचनबद्ध होना पड़ेगा कि मुझे 14 वर्ष का वनवास जाने की आज्ञा आप जी के द्वारा ही लेना है। साध संगत जी, माता कैकेयी भगवान श्री राम जी से बहुत अगाध प्रेम करती थी। साध संगत जी, अथाह प्रेम था उनका। वो कहती हैं कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। भगवान ने कहा कि ये रघुकुल की रीति है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल से चली आई, आप वचन से हारी हैं। वो कहते हैं कि हमें इसमें बहुत कुछ खोना पड़ेगा। साध संगत जी, लेकिन फिर भी राम कहते हैं कि आप वचन से हारी हैं। उन्हीं प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने सुहाग तक का न्यौछावर कर दिया और कलंकिनी बन गई। साध संगत जी, तो साध संगत जी, ये जो शास्त्र हैं साध संगत जी बड़े गहराई का विषय है। इसी प्रकार साध संगत जी भगवान कृष्ण को लोग कई बार बदनाम करते हैं कि माखन चोर हैं, गोपियों से प्रेम करते हैं, गोपियों को निर्वस्त्र देखते हैं। साध संगत जी, रहस्यमयी कथाएं हैं जो बिना संतों महापुरुषों के पास बैठे इसका अर्थ लगा पाना बहुत ही मुश्किल है। उस समय की बात थी जब भगवान श्री रामचंद्र जी साध संगत जी जा रहे थे वनवास को। जब उन्होंने अहिल्या को अपने पैरों से छुआ, अहिल्या जब पत्थर से नारी हुई। साध संगत जी, ये बात बहुत जल्द ही पूरे देश में फैल गई। फिर जब कुछ पर्वतों के ऊपर
गुफाओं में संत महापुरुष रहते थे जो समाधि थे, उनको भी पता चला कि भगवान राम इधर ही आ रहे हैं। तो उन्होंने को मन के अंदर एक अभिलाषा जग गई सत्संग जी कि जब एक छोटा सा पत्थर छूने से किनारी बन गई है तो ये तो पहाड़ ही है, इस पे पूरी औरतें ही बन जाएगी। सत्संग जी फिर वो बड़े खुश हुए कि हम लोग इधर आएंगे तो सारे जितने भी पहाड़ हैं नारी बन जाएंगे, तो हम लोग एक एक औरतें लेके अपना जीवन यापन करेंगे और सुख सुविधाएं का आनंद लेंगे। मन के अंदर एक अभिलाषा जग गई उन लोगों को। फिर भगवान श्री रामचंद्र जी उधर से रास्ता चेंज कर लिए और अपने मन के अंदर धारणा बना लिए कि आप लोगों की वो मनोकामना द्वापर युग में पूरी होगी। उन्हीं ऋषि मुनियों को जिन्होंने वो अभिलाषा अधूरी रह गई थी सत्संग जी, द्वापर युग में जब भगवान श्री रामचंद्र जी भगवान कृष्ण रूप में अवतरित हुए तो सत्संग जी वही ऋषि मुनि गोपियों के रूप में अवतरित हुए थे, जिनके द्वारा जिन्हें औरतें बनाने की अभिलाषा थी वो उन्हें भगवान ने खुद औरत बना दिया और अपने प्रेम में दीवाना बना दिया। सत्संग जी ये सब एक कथाएं रहस्यमयी कथाएं होती हैं। ऊपर ऊपर पढ़ने देखने से इसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है, इसलिए कुछ भी कहने से पहले ये जानना जरूरी है कि वो परमात्मा है, भगवान का रूप है, उनको सब कुछ मुबारक है। सत्संग जी परमात्मा किसी से पर्दा नहीं करता, वो सच्चा प्रेम करता है। सत्संग जी परमात्मा को ना देख पाना इंसान की ये अज्ञान का जो पर्दा लगा है आंखों पे, सत्संग जी जो ये माया रूपी पर्दा चढ़ा है, इसीलिए परमात्मा नज़र नहीं आता। और यही पर्दा जब सतगुरु हटाता है सत्संग जी तो ये कण कण में राम दिखाई देता है। सत्संग जी प्यार से कहिए धन्यवाद जी।